नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में सभी का स्वागत है। हम आपके अभी तक पहले वरुण सूक्त जो आपके कोर्स में है वो हम पढ़ रहे थे। इसके ऋषि सुनहसेब हैं। इसका एक श्लोक आज हम लेंगे नया। परामयन्ति धीतियो गावो न गव्यति रनु इच्छन्ति रुरु चक्षुषम। अर्थात यहाँ पर ऋषि सुनहसेब जो है वो वरुण देव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि परामयन्ति धीतियो गावो उरु चक्षुषम, अर्थात कि बड़े बड़े नेत्रों वाले, सुंदर नेत्रों वाले कौन है? वरुण देव। जो वरुण देव हैं वो वरुण देव इच्छन्ति, चाही गई, मेरे मन में कामना की गई, मैं धीतय, मेरी प्रार्थनाओं को, मेरी जो भी मैं उनसे प्रार्थनाएं करता हूँ, स्तुतियाँ करता हूँ, वो मेरी सभी प्रार्थनाएं, मेरी जो स्तुतियाँ हैं उसी प्रकार से जैसे कि सायंकाल के समय जो जाने वाली गायें होती है वो वापस निवृत्ति के लिए चली जाती है, उसी प्रकार से वरुण की स्तुति में तन्मय होकर के लीन हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार की सायंकाल के समय सभी जो पशु अपने बाड़े में पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से मेरी प्रार्थनाएं भी तन्मय होकर वरुण देव तक पहुंच रही है। और वरुण देव के बारे में क्या बताया गया है कि वे उरु चक्षुषम, विशाल नेत्रों वाले हैं। और ऐसे ही विशाल नेत्रों वाले उरु चक्षुषम जो वरुण हैं, उनकी इच्छा करती हुई, कामना करती हुई मेरी प्रार्थनाएं, जिस प्रकार की गावह, जो गायें होती है वो गव्युति, अपने चरने के स्थान से, अर्थात जहाँ पर वो चरने जाती है, दिन भर बाहर जो वो चरने जाती है, उसके बाद पुनः वो है जो वापस अपने अपने घर पर परायन्ति, पहुँच जाती है। इसी प्रकार मेरी प्रार्थनाएं हैं जो कि उतनी ही इच्छा के साथ, जितनी तेज इच्छा के साथ वरुण देव के पास पहुंचती हैं, जितनी तेज इच्छा सायंकाल के समय गायों की वापस अपने अपने घर में पहुंचने की होती है, उसी इच्छा के साथ मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो भी वरुण देव के पास पहुंच जाती है। इसके बाद अगला श्लोक हम लेंगे। सनुवोचावहे पुनर्यतो में मध्याभ्रतम होतवे क्षदसे प्रियम। यहाँ पर ऋषि सुनहसेब जो है वो वरुण देव से कहते हैं कि हम दोनों मिलकर के बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं आपके लिए स्वादिष्ट अन्न लाया हूँ और आप जो है हवन करने वाले व्यक्ति के द्वारा दी गई इस हवि को, इस हवन करने वाला व्यक्ति जो आपको हवि प्रदान करता है, हवन प्रदान करता है, आप उसको निश्चित रूप से खाते हैं। अर्थात हम दोनों मिलकर क्या कहते हैं? नू तम वोचावहे, स इसके साथ जुड़ जाएगा वोचावहे के साथ। मैंने पहले भी बताया था इसमें स्वतंत्र शब्द आते हैं कि हम दोनों मिलकर वोचावहे क्या करेंगे? आपस में बात करेंगे। क्योंकि मैं मधु आभतम, मैं जो है मधु, स्वादिष्ट हवि, आभ्रतम, मैंने निष्पादित की है, अर्थात मैं आपके लिए लाया हूँ। मैंने आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट जो हवि होती है वो मैंने आपके लिए बनाई है। और पुनः प्रियम, आपको ये जो हवि होती है, आपको जो भी हवन या कुछ भी प्रदान किया जाता है वह आपको बहुत प्रिय होता है, रुचिकर होता है। तो आप जो है शब से इसका क्या करेंगे? भक्षण करेंगे। तुम क्या है? होता, होता से मतलब है हवन करने वाला। और हवन करने वाले कौन? ऋषि सुनहसेब। यानी कि जो भी व्यक्ति इसकी प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, तो वो कहता है कि मैं स्वादिष्ट हवि लाया हूँ, स्वादिष्ट हवन का सामान लाया हूँ, और आप जो है हे वरुण देव, निश्चित रूप से मेरी इस हवन सामग्री को, मेरी इस हव्य योग्य सामग्री को इस हवन योग्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए आएंगे और हम जो है आपस में वार्तालाप करेंगे। मैंने आपके लिए भोग लगाया है। तो इस प्रकार से वो वरुण देव को अपने इस जो वो हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, जो होता है वो उसमें बुलाना चाहता है।
और जैसे एक शब्द बच्चों यहाँ आया शद से, इसका अर्थ है खाना या भक्षण करना। लौकिक जो संस्कृत है उसमें इस धातु का प्रयोग नहीं मिलेगा तुम्हें ज्यादा, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से इस धातु का प्रयोग किया गया है। शब्द से जो शब्द धातु है उसका प्रयोग खाने के अर्थ में। समवोचा वह जो है उसमें सम उपसर्ग है और क्रिया के ठीक पहले प्रयुक्त नहीं होकर के वो नु उपसर्ग के पहले आया है। तो एक बात ये मैंने पहले भी बताई थी कि लौकिक संस्कृत में तो उपसर्ग बिल्कुल धातु के साथ आएगा, लेकिन वैदिक संस्कृत में वो अलग से भी आ सकता है, स्वतंत्र रूप से भी आ जाता है। फिर उसको दोनों को एक साथ मिला करके देखा जाता है। अब इस में क्या बताया गया है कि वैदिक काल में जो देवता होते थे वो हविष्यान्न को ग्रहण करने के लिए उपासक के पास, यजमान के पास आते थे और उससे वार्तालाप करते थे। तो इस प्रकार से जब यजमान को किसी देवता को प्रसन्न करना होता था तो वो उसे अपनी यज्ञ करके हव्य सामग्री दे करके उसमें बुलाता था। इस प्रकार की बात इस श्लोक में बताई गई है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक और श्लोक हम देखते हैं अगला बच्चों। दर्शन विश्व दर्शतम दर्शरथम अधिक्षमी एता दुष्टः मे गिरह। अर्थात इस वाले मंत्र में ऋषि सुनसेन कहते हैं कि मैंने जो है वरुण देव को देख लिया है, जो कि देखने योग्य हैं, सबसे सुंदर हैं, सबसे देखने योग्य संसार में हैं। ऐसे वरुण देव को मेरे द्वारा जो है वो देख लिया गया है। और उसके अलावा वो ये भी बता रहा है कि मैं पृथ्वी पर उनके रथ को भी देख सकता हूँ। अर्थात देखो पहले वाले मंत्र में उसने कहा कि मैं वरुण देव को अपनी स्तुति में यहाँ पर बुलाता हूँ। अब आगे वही उपासक कहता है कि मैंने जो स्तुतियाँ जो हवि जो प्रदान करी उनको ग्रहण करने के लिए वरुण देव यहाँ पर आ गए हैं और मैंने उनको अपनी आंखों से देख लिया है। देखो कैसे कहता है वो कि विश्व दर्शतम, जो कि विश्व दर्शतम सबके देखने योग्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य जो भी उनकी उपासना करता है उसके पास तो आ जाते हैं। तो जो सभी के द्वारा जो देखने योग्य हैं ऐसे वरुण देव को दर्शन मैंने देख लिया है, मैंने उनके दर्शन कर लिए हैं। शमी अर्थात पृथ्वी पर, रथम उनके रथ को भी, अधिदर्शम मैं देख रहा हूँ कि पृथ्वी की तरफ उनका रथ आ रहा है, इस चीज को भी मैं देख रहा हूँ। एता गिरह मैं अपनी इन वाणियों से और इन स्तुतियों के द्वारा जो कि मैं उनको दे रहा हूँ उन स्तुतियों को वो जुषतः से तात्पर्य है कि वो प्रसन्नता पूर्वक मेरी उन स्तुतियों को स्वीकार कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर उपासक जो है, जो स्तुति करने वाला यजमान है, वो ऋषि सुनसेन कहते हैं कि मैंने वरुण को देख लिया है, वो पृथ्वी पर आ गए हैं और मैंने उनके रथ को भी देख लिया है और वो जो है मेरी जो वाणी है उससे प्रसन्न है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऋषि सुनसेन के द्वारा बताया गया है कि वरुण देव पृथ्वी पर आ गए हैं। यहाँ पर जो जुषता क्रिया आई है वो प्रीति पूर्वक यानी कि संतुष्टि के अर्थ में आई है कि संतुष्टि के साथ खाते हैं। अर्थात तात्पर्य ये निकलता है कि ऋषि सुनसेन जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो मंत्रों में उनका वर्णन किया गया है और अब तक के किए गए जो उत्तम कार्य हैं ऋषि सुनसेन के द्वारा, तो मंत्र दृष्टा ऋषि को पूरा विश्वास है इस बात का कि उनके द्वारा किए गए समस्त अच्छे कार्यों को वो स्वीकार कर रहे हैं वरुण देव, और स्वीकार करने के पश्चात पुनः जो है वो स्वीकार करके हविष्यान्न को भी स्वीकार कर रहे हैं, उत्तम कार्यों को भी स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार करके प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होकर के जो है वो पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। और पृथ्वी पर जब वो आए हैं, शमी अर्थात पृथ्वी पर जब वो आए हैं तो उनका जो रथ है, उन
उनका जो खूबसूरत रथ है और वो सबके द्वारा देखने योग्य है, अर्थात जो भी उनसे प्रार्थना करता है वो सभी को दर्शन देते हैं। तो जो पृथ्वी की ओर उनका रथ आ रहा है उस रथ का भी दर्शन मैंने कर लिया है, उनके उस रथ को भी मैंने देख लिया है, अर्थात मेरी प्रार्थनाओं से वरुण देव पूरी तरह से संतुष्ट हैं। ये बात इस मंत्र में बताई गई है।